हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन रहेगा हम लोग का प्रैक्टिस का। तो आज हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले क्लास तक कर चुका है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग। लिखिए। 6 अप्रैल को बोलता है परचेज गुड्स किया फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% रेट डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। ठीक है, वेरी गुड। 50,000 का सामान खरीदा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, मतलब 45,000 में खरीदा, और 4% का कैश डिस्काउंट मिला, और 60% पेमेंट कर दिया चेक से। चेक से पेमेंट क्या मतलब, बैंक से पेमेंट हुआ है। तो जब हम कैश डिस्काउंट कब देंगे, हम जब प्रॉम्प्ट पेमेंट होगा तो 60% पे हम लोग 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए एंट्री पहले एक बार हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो प्राइस था, लिस्ट प्राइस था 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000, हमने लिया 45,000 में, इसका 60% चेक से पेमेंट हुआ। 45,000 का कैलकुलेटर, 45,000 इंटू 60%, 27,000 रुपया हमने चेक से दिया। इस पे हमको कैश डिस्काउंट मिला 27,000 का 4%, 1080। तो एंट्री क्या हो जाएगा, हमने परचेज किया है तो परचेज करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा था, 45,000 का, टू बैंक अकाउंट, अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव टू हेनरी, टू हेनरी। तो हमने हेनरी में कितना जाएगा, 45,000 का 40%, है ना। तो 45,000 का 40% कितना हो गया, 18,000 रुपया। यहाँ पर 1,080 रुपया। 45,000 का 60% हुआ 27,000। 27,000 में से माइनस करेंगे 1080। हमने पेमेंट किया होगा 25,920 रुपया। ठीक है। 6, ये था 6 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। अब है 15 अप्रैल को, देखिए क्या हुआ। 15 को क्या हुआ, bought goods from Amit for rupees 2 lakh at term 5% cash discount and 20% trade discount. Paid 3/4 of the amount in cash at the time of purchase. ठीक है, वेरी गुड। 2 लाख का सामान खरीदा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, टीडी कितना था, 20%, तो हो गया 40,000। ये हो जाएगा 1,60,000 का सामान हो गया। 1,60,000 में 5% का कैश डिस्काउंट है, तो 3/4 मतलब कितना हो गया, 75%। 75% हमने तुरंत पेमेंट कर दिया कैश में। इसका इंटू 3/4 इज इक्वल टू कितना, 1,60,000 तो 3/4, 1,20,000। इस पे मेरे को 1,20,000 प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं हम, तो 5% का डिस्काउंट मिल गया, सीडी मिल गया, कैश डिस्काउंट 1,20,000 इंटू 5% इज 6,000। ठीक है,
एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव लिखिए या कैश डिस्काउंट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव टू पेमेंट तो जितना कितना हुआ था, 3/4 ही हुआ है, मतलब 25% तो बचा हुआ है ना। तो टू अमित, अमित तो 1,60,000 का इंटू 1/4, ये हो जाएगा 40,000। डिस्काउंट रिसीव 6,000 और 1,20,000 माइनस 6,000 हो जाएगा 1,14,000। यहाँ पर हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 18, नहीं सॉरी, 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू शेरपा at the list price of 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount if the payment is made within 7 days। ठीक है, मतलब कि 4% कैश डिस्काउंट देंगे अगर पेमेंट विद इन 7 डेज में हुआ तो। 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन 23 को, 23 तारीख को, 7 दिन के अंदर पेमेंट करने का बोला था। तो वो हुआ क्या, तो 18 को बेचा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 मतलब 5वें दिन में वो पेमेंट कर दिया। तो मेरे को देना होगा कैश डिस्काउंट उसको 4%। ठीक है, तो 75% का जो पेमेंट करेगा तो उस पर हमको 4% का कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो लिखा है क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है, 50,000। टीडी कितना है, ट्रेड डिस्काउंट 20% हो जाएगा इसका, सॉरी 20% कितना हो गया, 10% 5,000, 20% 10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40,000। सामान कितना का, बिल कितने का बना, 40,000 का बिल बन गया। अब हमको पेमेंट कितना, 75%, 75% पेमेंट कर दे रहा है 23 को। तो हमको उसको 4 तारीख 4% का डिस्काउंट भी देना है। तो 40,000 का 75% इज इक्वल टू 30,000। इसका डिस्काउंट कितना देंगे, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना देना है, 4%। तो 30,000 इंटू 4%, 1,200 रुपये का कैश डिस्काउंट, 1,200 का कैश डिस्काउंट। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट। बेचा किससे, हम किसको, हमने शेरपा को, शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स कितना का किया हमने, 40,000, 40,000 का, 40,000 का 25% हुआ 10,000 रुपया। उसमें से कैश डिस्काउंट ये 1,200 रुपया, और 30,000 माइनस 1,200, 30,000 माइनस 1,200 हो गया 28,800। ठीक है, 18 तारीख के बाद में 25 तारीख को आइए क्या हुआ, 25 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर ₹1 लाख, sold goods to Garima for ₹1 lakh, allowed her 20% trade discount and 5% cash discount if the payment is made within 15 days. She paid 1/4 of amount by check on May 5th, and 60% of the remainder on May 15th in cash। ओके, वेरी गुड। तो हुआ क्या, हम 1 लाख का
सेल किए, अलाउड है ट्रेड डिस्काउंट, मतलब लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस था 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ 20%, 20,000, एक्चुअल में कितना का बिल बना, 80,000 का बिल बना। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं इफ़ पेमेंट इज विद इन 15 डेज। ठीक है, शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक, चेक से पेमेंट किया ऑन 5th May एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 15th May इन कैश। वेरी गुड। तो बेचा किस दिन था हमने, 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, और पहला पेमेंट आया 5th को। तो हमने तो दिया था उसको 15 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम। तो दूसरे पेमेंट पे हम लोग उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, हम लोग उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। फर्स्ट पेमेंट 1/4 जो 15th वाला, सॉरी 5th May को पेमेंट आया, 5th May को आया 1/4, 1/4 ऑफ 80,000, 1/4 ऑफ 80,000 कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो 20,000 का हम लोग, 20,000 का हम लोग 5% दे देंगे उसको डिस्काउंट, हो जाएगा ये 5 to the 10 1,000 रुपया कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, 5th May को एंट्री कर लेते हैं। 5th May को आया है ना, तो एंट्री इसका कर लेते हैं। पहले 25th वाले को, 25 अप्रैल का एंट्री क्या हो जाएगा, सेल किसको किया हमने, गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000, 80,000। फिर उसके बाद में आया ये, पेमेंट किया ये मेरे को 5th May को, 5th May को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गरिमा 20,000, 1,000 का डिस्काउंट हमने दिया, 19,000 का पेमेंट आ गया। बाकी जो पेमेंट आया वो 15th को आया, 15th को, सिंस 15 दिन का टाइम पूरा हो चुका है, ये 20वें दिन पेमेंट कर रहा है, तो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट अलाउड सिंस 15 day टाइमलाइन इज ओवर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश, क्या लिखा है, कैश में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 60,000, 60,000। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जर्नलाइज, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। ठीक है, दीक्षित एंड सन्स फर्म है, उनके बुक्स में हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, एंट्री देखते चलिए और सॉल्व करते रहे चलिए। 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू शुभम ऑफ लिस्ट प्राइस 75,000 फॉर 70,000। भाई 75,000 का चीज़ था, 70,000 में बेच दिए। ठीक है, तो बिल कितने का बना, 70,000। एंट्री कितने का करेंगे हम लोग, 70,000 का। शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 70,000, 70,000। 3 जनवरी के बाद में 15th
जनवरी को 15 जनवरी को 15 जनवरी को क्या हुआ? परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम मयंक, पेड 25% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 4% डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट हो गया। तो परचेज किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का? 2 लाख का। कोई ट्रेड डिस्काउंट के बारे में नहीं बोला है तो हम लोग नहीं देंगे कोई ट्रेड डिस्काउंट। मान के चलेंगे कि हम लोग 2 लाख में ही परचेज कर किए हैं। टू चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव, टू मयंक। 2 लाख का 25% कितना हो गया? 2 लाख का 25% हो गया 50,000 इंटू 25%। और 2 लाख का इंटू 75%, ये हो गया 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख पे हम 4% का डिस्काउंट, 1500 इंटू 4, तो हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। 1.5 लाख इंटू 4%, 6,000। 1.5 लाख माइनस 4, 1.5 लाख माइनस 6,000, 1,44,000। ठीक है, बैंक से हमने पेमेंट किया तुरंत 1,44,000 का। 15 के बाद में 21 तारीख को 21 जनवरी को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर costing 40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount and 10% cash discount. Received 80% payment immediately by check. Very good. ठीक है, तो हम लोग किया क्या, हमने 40,000 का विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 40,000 एट प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, 40,000 का कॉस्ट था। ठीक है, प्लस प्रॉफिट 25%, मतलब 10,000 रुपया। बेचा कितना हमने? ये कितना हो गया? 50,000। इस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, 5,000 रुपया। 45,000 का ये हो गया, बिल बन गया। फिर है, हमने कैश डिस्काउंट दिया कब? 80% पेमेंट पे। ठीक है, तो 45,000 इंटू 80%, 36,000। कितने का डिस्काउंट दिया हमने? कैश डिस्काउंट 10% इंटू 10% कैश डिस्काउंट दे दिया 36,000 रुपया। पेमेंट मिल गया 80%, ये हो जाएगा 36,000। सीडी हो जाएगा 36,000 का 10% इजिकल टू 3600। एंट्री हो जाएगा। उसने पेमेंट कैसे किया है? चेक से किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। किसको बेचा हमने? विशाल ट्रेडर को। विशाल
ट्रेडर डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमने कितने का किया? 45,000। 45 में से 36 का पेमेंट दे दिया है उसने, मतलब 9,000 अभी बकाया है, तो 9,000 को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमको 3600 मिला, और 36,000 माइनस 3600, 36,000 माइनस 3600, 32,400 रुपया। 32,400 रुपया। 28 तारीख को देखिए, sold goods to Bridge Mohan costing 50,000 at profit of 40%, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Very good. तो 50,000 का सामान था, उस पर प्रॉफिट जोड़ लीजिए, प्रॉफिट 40%, 50,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 20,000। 70,000 का सामान हो गया, इस पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिए हम, टी डी 10%, 7,000 रुपया। तो बिल कितने का बना? 70,000 माइनस 7,000, 63,000 का। ठीक है, कैश डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने? 5% का। पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल कैश डिस्काउंट। ठीक है, पूरा अमाउंट उसने चेक के थ्रू दे दिया, तो 63,000 इंटू 5%, सी डी कैश डिस्काउंट हो गया 63,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 3150। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स 63,000, यहाँ पे 3150 रुपया, 63,000 रुपया, 63,000 माइनस 3150 का डिस्काउंट, वो हमको पेमेंट कितना देगा? 59,850। 59,850। 59,850। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। करंट अकाउंट हमने खोला है, तो कैश हमने पेमेंट किया, हम गए बैंक में और 1,00,000 रुपया दे के एक करंट अकाउंट खुलवा लिया, तो बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। हमारे पास 1,00,000 रुपया था, तो कैश 1,00,000 रुपया। ठीक है, या तो आप चेक भी दे सकते हैं, अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपके पास कैश बैंक कैश नहीं है, बैंक बैंक है, सेविंग्स अकाउंट है ऑलरेडी, आपका सेविंग अकाउंट है, अभी आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, तो आप क्या बोलेंगे? बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भाई, या फिर एक चेक दे देंगे कि 1,00,000 रुपये का चेक ले लीजिए या 10,000 का चेक ले लीजिए और मेरा अकाउंट खोल दीजिए, एक करंट अकाउंट खोल दीजिए, तो करंट अकाउंट भी आपका खोल देगा। ठीक है, तो दो तरफ का अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेस अकाउंट को बोलते हैं, बिजनेस अकाउंट। ठीक है, और सेविंग अकाउंट हमारा इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट मतलब नॉन बिजनेस अकाउंट। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आपका सेविंग अकाउंट खुलता है। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस का आपका करंट अकाउंट खुलता है। तो कैश जमा कर लिया आपने करंट अकाउंट में,
ठीक है। फिर गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है। एंड 3 मई को हमने बेचा कितना का सामान। यहाँ पर बोल रहे हैं डिपॉजिट फंड, मतलब कैश पहले हमको रिसीव हुआ होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000, 80,000। ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000, 80,000, है ना भाई। बेचा उसको, सपोज किसी को भी बेचा हमने 80,000 का, 80,000 का गल्ला बन गया शाम तक, या 3 बजे तक, या 2 बजे तक। सवेरे से हमने काम किया, 2 बजे तक मेरा मेरा 80,000 रुपया बन गया। अब 3 बजे तक मेरे को तो जमा भी कराना है, बैंक खुला हुआ है, तो कहीं कहीं 3 बजे तक रहता है, कहीं कहीं 4 बजे तक खुला रहता है बैंक डिपॉजिट कराने का। तो आप बैंक चले गए, तुरंत आप अपने बैंक चले गए, तो बैंक में जाके आप अपना पर्ची भरे, डिपॉजिट फॉर्म भरा आपने, और वहाँ पे कैश डिपॉजिट वाला फॉर्म भरा, और ये सेल्स नहीं हुआ, सॉरी, कैश, कैश आपने कैश काउंटर पे दे दिया, तो ये जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड के बाद में सेवेंथ को देखिए। 7 मई को क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 30,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो ठीक है, वेरी गुड। हम कैश जाएंगे, एक पर्ची लेके या फिर चेक लेके जाएंगे, बोलेंगे भाई कि, या फिर एटीएम कार्ड लेके जाएंगे, अपने एटीएम से कैश निकाल लेंगे, कैश हमारे पास आ जाएगा, डेबिट टू बैंक, कितना, 30,000, 30,000। फिर गुड सोल्ड फॉर कैश 42,000। फिर 10 तारीख को, बहुत आसान, कैश में बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 42,000, 42,000। फिर इसके बाद में 12 तारीख को, 12 मई को, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000, 25,000 जमा कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। फिर गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक 1.5 लाख रुपया। 14th को परचेज अकाउंट डेबिट टू टू बैंक, क्योंकि चेक दिया है आपने 1,50,000, 1,50,000। 14th, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 का ए, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, आप प्रैक्टिस कर, खुद से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि सेम टू सेम हमने सारा का सारा पॉइंट इस क्वेश्चन में जो भी है पॉइंट सारा कवर कर लिया है। तो जो डिफ़िकल्ट है वो हम लोग एक बार ये कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर एज ऑन 1 अप्रैल 2025। अच्छा, 1 अप्रैल 2025 को ये बैलेंस अपीयर कर रहा है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, 31 को अकाउंट्स क्लोज होता है। ठीक। उसके बाद में फिर से नया बैलेंस जो भी प्रॉफिट वगैरह ऐड करके या फिर जो भी है वो ट्रांसफ़र करके 1 अप्रैल को फिर से हम लोग एंट्री नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसका एंट्री कैसे होता है, जब हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो ये हो जाएगा कैश। देखिए, एसेट का क्या क्या था, हम लोग एसेट को, सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, कैश एट बैंक डेबिट 7,000,
स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, डेटर अकाउंट डेबिट 36,000, फिर उसके बाद 36,000 है जिसमें मोहन, ठीक है, मोहन, मोहन का नाम से ही डेबिट होता है, मोहन 10,000। हम लोग एक बार में डेटर डालती हैं, लेकिन मोहन हम लोग जब डेबिट करेंगे तो मोहन का अकाउंट डेबिट करेंगे और सोहन का अकाउंट डेबिट करेंगे अलग से, और दिनेश का। सोहन 12 और दिनेश 14,000। ठीक है। फिर फर्नीचर कितना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,25,000। एसेट साइड खत्म हो गया। टू क्रेडिटर है आपका एक्स 5,000, वाई 6,000। जो भी बैलेंस बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। कितना हो जाएगा देख लीजिए। 8,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 1,25,000 माइनस 11,000। 11,000 ये हो जाएगा कैपिटल में आपका 2,00,000 रुपए। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या क्या इसमें बोला है, हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन को। ब्रॉड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया, एंड 40% प्राइस, 40% पेड एट द सेम टाइम। ठीक है, वेरी गुड। तो 40% जो पेमेंट हुआ तो ये हो गया, देखिए 6,000 का था 2 अप्रैल को। लिस्ट प्राइस कितना था, 6,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हमने, 15%। 6,000 का 15% कितना हुआ, 15% इजिकल टू 900। ये हो जाएगा 5,100 रुपया। बिल कितने का बनेगा, 5,100 रुपये का। ठीक है, 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, कब देंगे, जब 40, क्योंकि वो 40% का पेमेंट उसी टाइम दे रहा है। 40% कितना हुआ, 5,100, 5,100 इंटू 40%, 2,040। 5,100 इंटू 40%, 2,040। सी डी कितना होगा, कैश डिस्काउंट जो 2%, 2,040 इंटू 2%, 2,040 इंटू 4%, 80, सॉरी 4% नहीं, 2%, 2,040 इंटू 2%, 40.8 है। ये हो जाएगा 41 रुपीज़। 40.8 है, तो राउंड ऑफ करके अब तो पैसा नहीं देगा, 80 पैसा कहाँ दे देगा, 41 रुपये। ठीक है,
नेक्स्ट है रिसीव अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट 9750 मोहन से मिल गया। तो मोहन देखिए ऊपर में आपका मोहन था, मोहन से हमको लेना था 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मोहन से लेना था। कितना? मोहन से 10,000 लेना था, तो हमको मिल गया 9750। तो डिस्काउंट कितना दे दिया हमने? 250 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश एट लेस प्राइस ऑफ 8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। ठीक है, 8,000 का 20% हो गया 1,600 रुपया, माइनस करके आपने पेमेंट भी कर दिया सेम टाइम में। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक ऑफ 25,000 रुपया। ठीक, आसान है। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपया। डिपॉजिट द चेक, ठीक है, डिपॉजिट अ चेक, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। तो ये हो जाएगा आपका बैंक डेबिट टू कैश। ठीक है, फिर उसके बाद सोहन डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, सोहन ने डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट सोहन से लेना था 12,000 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन हम लोग कर देंगे 4,000 रुपया। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बाय चेक। ठीक है, तो इनकम टैक्स हम लोग दे दिया हमने, एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया हमने 5,600 रुपया। तो 5,600 रुपया हम लोग 5,600 रुपया हम लोग डेबिट कर देंगे। अब इनकम टैक्स जो होता है ना, इनकम टैक्स ये ड्राइंग्स का पार्ट होता है, ड्राइंग्स का पार्ट होता है। तो हम लोग जब भी इनकम टैक्स देंगे, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू, सपोज कितना दिया हमने? 5,600, 5,600। तो फिर ये क्या होता है, फिर इसके बाद ये एडजस्ट होता है कैपिटल से। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, फिर अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स, क्योंकि कैपिटल से आपका प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं हम लोग? कैपिटल में ऐड करते हैं ना। तो प्रॉफिट कब ऐड करेंगे? टैक्स माइनस करने के बाद ना। तो हम लोग पीबीटी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सपोज 100 रुपया हमने, ये हो जाएगा 5600, 5600। अब इसको समझिएगा, सपोज 100 रुपया, 100 रुपया आपने कमाया, टैक्स देंगे, टैक्स तो 100 रुपये पे ही देंगे ना, 30% तो बिजनेस का है तो मान के चलते हैं कि 30% दे रहे हैं। तो 30 रुपये हमने टैक्स दिया, तो आप अपने कैपिटल में कितना जोड़ेंगे? 70 रुपये टैक्स देने के बाद ही ना जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो टैक्स वाला पार्ट होता है वो कैपिटल के साथ में एडजस्ट हो जाता है। रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट इन टू बैंक, 7,800 सोहन से लेना था हमको 12,000 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपया, तो 200 रुपये यहाँ पर दे ही दिया है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, 2,000 रुपये ऑफिस यूज़ के लिए, और 4,000 प्राइवेट यूज़ के लिए। तो 4,000 हो जाएगा ड्राइंग्स, और ऑफिस यूज़ के लिए हो जाएगा कैश अकाउंट टू। मैं अब 21 तारीख वाला देखिए, 21 तारीख को होगा क्या, एंट्री कैसे होगा? ये हो जाएगा कैश, हम लोग निकालेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया, और प्राइवेट यूज़ वाला जो है वो ड्राइंग्स में चला जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक। बैंक से हमने टोटल कितना निकाला? 6,000 रुपया। 2,000 रुपये कैश निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो हम कैश अकाउंट में ऐड कर देंगे। कैश का बुक्स में हम लोग जोड़ देंगे भाई कि 2,000 रुपये कैश निकाल के लाए हैं, और ड्राइंग्स वाला हो जाएगा वो ड्राइंग्स के खाते में चले जाएगा। सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 4,900, 4
भाई 5,000 देना था, 4,900 रुपये का चेक दे दिया उसे, तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया मेरे को। देखिए यहाँ पर 5,000 देना था एक्स को, और हमने दे दिया 4,900 का, ये 4,900 का चेक। ठीक है। दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसे इज रिसीव इन रुपी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय अ चेक। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट हो गया, दिनेश 14,000 था दिया था। ठीक है, दिनेश से 14,000 लेना था, दिनेश से 14,000 लेना था। इसका 60 पैसा मतलब 60% ही रिसीव हुआ, 60%। तो 14,000 का 60% कितना होगा? 14,000 टू 60%, 8,400। बाकी का पैसा क्या हुआ? वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब अब वो दे ही नहीं सकता, बैड डेप्ट हो गया। हम तो क्या बोलेंगे? चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,400, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू टू दिनेश 14,000। ये कौन सा था? 28 को 14,000 माइनस 8,400 मतलब 40%, 5600 रुपया बैड डेप्ट हो गया। 5600 रुपया बैड डेप्ट हो गया। बैंक अलाउ किया है इंटरेस्ट 350 रुपया, पेड फॉर रेंट बाय चेक 1,500 रुपया। तो इंटरेस्ट वाला एंट्री क्या हो जाएगा? 30 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, आप अपने सेविंग्स अकाउंट के पासबुक में चेक कर सकते हैं, जिसके पास सेविंग अकाउंट होगा उसमें आपको क्वार्टरली मिलता होगा या फिर मंथली। जब मंथली भी तो कई कई सारे बैंक मंथली भी दे देते हैं, तो मंथली आपका 1 तारीख को या फिर 30 तारीख को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखिएगा इंटरेस्ट इनकम। अब बैंक के लिए क्रेडिट है, क्यों? क्योंकि उसको देना है वो पैसा। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उसको देना है पैसा। आप क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो आपके पैसा वो आपके बैंक में आ गया है, वो बैंक में बढ़ गया आपका। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो इनकम कितना हो गया? 350 रुपया, 350 रुपया। फिर है रेंट पेमेंट कर दिया हमने चेक से और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आसान है, रेंट अकाउंट डेबिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000 रुपया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14B। क्वेश्चन नंबर 14B में देखिए क्या है, इसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, कुछ अलग। ठीक है, तो इसको भी सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर जो 14A था वैसे ही सेम टू सेम है। अब पहले तो 1 तारीख को अपना बुक्स पर ट्रांसफ़र कर लेना है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 16,800, और फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000, डेटर हो गया आपका 8,000 और 12,000, टू क्रेडिटर्स 4,000 और 5,000। जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका कैपिटल। ठीक है, टोटल एसेट को कर लीजिए और माइनस कर लीजिए क्रेडिटर्स को, तो वो जो बैलेंस बच गया वो आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर अप्रैल टू देखिए क्या हुआ। अप्रैल 2 तारीख को रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। कैश तो राम से हमको 8,000 में लेना था, तो 5 8 4, तो 400 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, बाकी पैसा हमको आ गया। ठीक है, डिपॉजिट द अबव चेक, तो 400 रुपया मतलब माइनस कर लीजिए 400, 8,000 माइनस 400 हो जाएगा 7,600 रुपये का। फिर हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। फिर उसके बाद
गुड्स परचेज 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट मेड बाय, तो सेम। हाँ, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है कि पेमेंट मेड बाय चेक। तो उसी दिन हम मान के चल रहे हैं कि हम उसी दिन हम चेक पेमेंट कर दिए थे। तो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा 2,000 रुपया, तो 18,000 का 5% कितना हो जाएगा? 18,000 का 5%, 18,000 इंटू 5%, 900 रुपया। तो 18,000 माइनस 900 रुपया हम पेमेंट कर देंगे। 18,000 इंटू माइनस 900 हो जाएगा 17,100 रुपया पेमेंट कर देंगे। तो 18,000 का सामान हमको 17,100 रुपया पेमेंट करना पड़ा कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिल गया। रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर 3860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, तो शाम जो था, शाम से हमको 12,000 लेना था। ठीक है, उसने हमको डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 140 रुपया। तो बैंक में हमारा चले जाएगा, बैंक में 3860 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 140 टू टू शाम, टू शाम हो जाएगा ये 4,000 रुपीज़, टू शाम 4,000। कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। आसान है, हम लोग अनिल को पेमेंट किए हैं 2% का कैश डिस्काउंट करने के बाद में। तो अनिल अनिल को देना कितना था? अनिल को 4,000 देना था, 2% माइनस कर लीजिए, 4 2 8, तो 800 रुपया। हाँ, 4,000 का, 4,000 का 10% ना हुआ, 4 2 2%, 80 रुपया, सॉरी। तो 80 रुपया हम लोग डिस्काउंट कर देंगे, 4,000 माइनस 80 रुपया, 3920 पेमेंट कर देंगे। ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800 रुपया। तो ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 800 रुपया कर देंगे, बस एंट्री है। फर्नीचर चले गया तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मतलब हमने खरीदा कितना, नहीं बेचा कितना में, 8,500 में, तो 8,500 का हम एंट्री कर लेंगे। शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000, मतलब 1,000 का 15% कितना हो गया? 150 रुपया। 850 का सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद 850, 850। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह, पेड फॉर तो 100 रुपया फर्नीचर रिपेयर्स के लिए दिए हैं, रिपेयर के लिए। तो रिपेयरिंग के लिए देंगे, तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होगा डेबिट, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पेमेंट बोल रहा है कि कर दिए हैं, तो टू कैश अकाउंट 100। रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वाज डिपॉजिटेड। ठीक है, बैंक चार्जेस हो गया। तो जैसे 14A में क्या था, बैंक बैंक हमको इंटरेस्ट देता था। तो आप स्टेटमेंट में जब चेक करेंगे ना, तो आपका हर महीने या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ चार्जेस भी कटता है, जैसे एटीएम का चार्जेस, एसएमएस चार्जेस। तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में डेबिट कर देता है, मतलब डेबिट कर देता मतलब उसको घटा देता है। तो डेबिट, अगर बैंक डेबिट करेगा तो क्या होगा, आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना है। तो घटाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट 50 रुपये, 50 रुपये। ठीक है, तो इंटरेस्ट आएगा तो हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो उसको बैंक बैलेंस डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। वैसे ही बैंक चार्जेस जब कटता है तो बैंक बैलेंस मेरा घट जाएगा, तो बैंक बैलेंस को हम क्रेडिट कर देंगे और बैंक चार्जेस को डेबिट कर लेंगे, खर्चा बुक कर लेंगे। रिसीव कमीशन लिया हमने, तो कमीशन 200 रुपया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 200 रुपया।
आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 14B तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नया कंसेप्ट है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट फ्रेश माइंड से कर लेंगे अपने। तो थैंक यू आज के लिए।